Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सेम दिल्ली में है ना। आप तो दिल्ली की राजनीति करते हैं। आप तो दिल्ली की राजनीति करते हैं। सुनिए ना, आप तो दिल्ली की राजनीति करते हैं। आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि दिल्ली में क्या कोई अलॉटेड बंगला है मुख्यमंत्री के लिए। शीला दीक्षित जी कहाँ रहती थी, अरविंद केजरीवाल जी कहाँ रहते थे और रेखा गुप्ता जी कहाँ रहती हैं? ये तो सब अलग अलग है ना सोमनाथ भारती जी। देखिए प्राची जी, ऐसा है, हमारे लिए गवर्नेंस कोई केक वॉक नहीं होता। अगर आप किसी दिन समय बिताएं ना, मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि एक दिन गुजारे केजरीवाल जी के साथ, फिर मालूम पड़े केजरीवाल होना क्या बात होती है। जो व्यक्ति 24 घंटे नींद में भी जनता का भला सोचता हो, उस व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। जो व्यक्ति उसकी पर्सनल इंटीग्रिटी, पर्सनल ऑनेस्टी पे कोई दाग नहीं हो, उसका नाम है केजरीवाल। आपने जेल में बंद कर दिया केजरीवाल को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपके पास कोई सबूत नहीं केजरीवाल के खिलाफ, आपने जबरदस्ती बंद कर रखा, आपने मिसयूज किया सीबीआई को। देखिए शराब घोटाला क्यों किया आपने? शराब मैं कह रहा हूँ आपको ले डूबा, आज तक क्या क्यों भ्रष्टाचार किया? मैं आपके चैनल पे खुल्लम खुल्ला पूछता हूँ। मेरी बहन है साजिया जी के खिलाफ मैं खुल्लम खुल्ला पूछता हूँ। साजिया मेरी बहन से हाथ जोड़ के विनती करके उनसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए क्या एक पैसे का भी कहीं रिकवरी हुआ है? गिरगिट पार्टी बन गया, गिरगिट। आपने निमंत्रण तो दे दिया सोमनाथ भारती जी मुझे, आपने निमंत्रण तो दे दिया मुझे अरविंद केजरीवाल जी की दिनचर्या देखने के लिए, या अरविंद केजरीवाल जी कितना अच्छा काम करते हैं। लेकिन देखिए ना, शीश महल क्या छूटा, दिल्ली छूट गई जी। अब ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपको पता होगा। कितना काम वो करते हैं प्राची जी। इस देश में कोई नेता नहीं होगा जिसके जहन में 24 घंटा जनता की चिंता लगी रहती है। करते हैं केजरीवाल जी। अरे उस व्यक्ति के पास ये तो फील करने का वक्त नहीं, कहाँ बैठा है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति तो वही है, मसाज करा के क्या काम करते हैं। चाहे उनको बिठा दो आप किसी की झोपड़ी में, चाहे उनको बिठा दो किसी के महल में, वो व्यक्ति सेम है, शौकीन है, शौकीन। It's like Lord Buddha. खुशजौक इंसान है। सोमनाथ, there is no difference बिल्कुल सही बात है सोमनाथ भारती जी। Whatever he created in a governance model, अपने नेता की तारीफ कीजिए, अपने नेता की तारीफ कीजिए, लेकिन मैं फिर सुनिए ना, सुनिए, मैं फिर आपको उसी मुद्दे पर ले आती हूँ। वो 45 करोड़ का शीश महल आपको जनता के लिए बनाया हुआ लगता है, लेकिन जो 60 लाख का बनता है उसे आप माया महल कहने लगते हैं। क्यों कह रहे हैं आप उससे माया महल? ऐसी क्या माया दिखी आपको उन बंगलों में जो अभी नए शिफ्ट हुई है मुख्यमंत्री? आप जर्नलिस्ट हैं, आप दुनिया देखती हैं, आप इंडिया टीवी की बड़ी जाने माने जर्नलिस्ट हैं। आप मुझे बताइए, अगर पिछली सरकार के दौरान, चूंकि मैं उस कमरे में उपलब्ध था जिस वक्त उनका छत टूट के गिरा था, उस वक्त किसी के सिर पे नहीं गिरा, तो अधिकारियों का डिसीजन, अधिकारियों का फैसला, अधिकारी बना रहे हैं। अगर अधिकारियों ने एक मुख्यमंत्री आवास बना दिया तो सबसे अच्छा ये होता कि नई मुख्यमंत्री उसमें अपना आवास लेती और काम करना शुरू करती, लेकिन नहीं, उनको वो नहीं करनी है। उनको करनी नोटंकी कि एक और 2 बंगले लेकर के आप डिसाइड करेंगे, 60 लाख और खर्च करो, 24 पंखे लो, उसमें रिमोट वाले पंखे लो, 14 एसी लो और रायता फैलाएंगे। तो आप ये सब ना कीजिए। रेखा दीदी बहुत कमाल की है, साजिया बहन, तो आप शानदार तरीके से जो है उनका स्वागत आप मेरी बात मान लो, लेकिन मेरी बात मान लो, गवर्नेंस के लिए आप प्रेरित करिए रेखा गुप्ता जी को, अच्छा रहेगा। आपके पास गवर्नेंस का बहुत सारे आपने उदाहरण देखे हैं, आप कृपया करके इस बात को, इस बात का जवाब शाजिया लेकिन सोमनाथ भारती जी, अच्छा एक सेकंड प्लीज, आप दोनों एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे ना तो चर्चा कहीं नहीं जाएगी, सार्थक नहीं हो पाएगी। लेकिन सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमने बंगला बना दिया, अब आप फॉलो करिए हमें। तबकि आपने क्या किया था सोमनाथ भारती जी? आप किस बंगले में रहे थे? उस बंगले को फिर कैसे, आपको ये याद है कि 2 टन के 24 एसी लग गए, लेकिन आप जरा अपने टाइम का खर्चा भी देख लीजिए ना। 88 इंच के टीवी में 28 लाख रुपए लगे, 10 और टीवी लगाए गए 43 लाख रुपए के। सर सुनिए ना, माइक्रोवेव ओवन 1 लाख रुपए का लगा, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 1 लाख रुपए की लगी। तो इस पर भी तो बोलेंगे ना आप, इस पर नहीं बोल रहे हैं। माया जाल क्यों है ये भी नहीं बता पा रहे हैं। देखिए माया महल क्यों है, ये 60 लाख रुपए का बंगला, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। इसका सत्यापन नहीं हुआ है मेरे से, मैं तो ये बता पा रही हूँ प्राची जी, मैं अरे सत्यापन की बात कर रहे हैं, बाकायदा PWD की रिपोर्ट है इस पर।
PWD क्या डिपार्टमेंट केजरीवाल जी की के साथ रिपोर्ट गया है। क्या? ये जो केजरीवाल जी AAP साथ पार्टी लेके है चले ना, गए ये क्या? सुल्तान केजरीवाल जी साहब ने को अपना पार्टी, घर बना SSP लिया पार्टी क्या? बन गई है। क्या इन्होंने सुल्तान कोई अपने साहब पार्टी। देखिए, अब ना तो बिल्कुल मोदी बनाया जी है, सेंट्रल अपने मिनिस्टर लिए ले बनाया जाएंगे, था। लेकिन जहाँ 20,000 करोड़ खर्च सिंहासन किया, डोला जहाँ क्योंकि 20,000 जनता करोड़ आ गई, खर्च किया, जनता आ गई आपके सुनिए। ना केजरीवाल ये जी हुआ। अपना सुनिए भाई, मुख्यमंत्री मेरे आवास जवाब ले दीजिए। गए। शाज़िया अहमद जी, आपको जवाब इन बातों पे दीजिए। चर्चा आप करके प्लीज फायदा देखिए, मैं नहीं दोनों है। से रिक्वेस्ट कर रही फायदा हूँ, ये होगा एक दूसरे के कि बीच हम लोग में ना चर्चा बोले। करें आज आप कि दोनों जब ही एक डिबेट मुख्यमंत्री में आवास अल्लाह बना का हुआ नाम है, बोल रहे हैं, क्या पूरा उसमें पूरा मुख्यमंत्री भरपूर रहे, मौका दूंगी दोनों के काम आवाज पर करें। एक बार डाउन कर लगातार दीजिए। बोल रहे हैं। मैं दोनों को एक बार एक बात बता देती हूँ। आप दोनों ही आज डिबेट में, जितना सोमनाथ भारती जी बोलेंगे उतना शाज़िया अलमी जी बोलेंगी, जितना शाज़िया बोलेंगी उतना सोमनाथ भारती जी बोलेंगे। तो एक दूसरे के बीच में ना बोलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जनता को पता चलेगा कौन सा माया महल है और कौन सा शीश महल है। कंपैरिजन अच्छे से हो जाएगा सोमनाथ भारती जी और शाज़िया अलमी जी। अब आप शाज़िया अलमी जी, अब आप जवाब दीजिए। भाई सोमनाथ भारती जी का एक ही पॉइंट है, हम जो करके गए हैं उसे आप लोग एकदम इग्नोर कर रहे हैं। भाई पैसा लगा ना 45 करोड़ रुपए, वो तो जाया कर दिया, वेस्ट कर दिया। बिल्कुल, और उसको भरपाई होगी क्योंकि सारे के सारे केसेस हैं किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, एक नहीं कई हैं। और ये सारे मामले हैं PWD की तरफ से बाकायदा डिटेल रिपोर्ट कि कितने उसमें स्क्रीन से कैसे क्या थे, किस प्रक्रिया को बाईपास करके ताकि ये बात कैबिनेट और LG तक ना आए, किस तरह से केजरीवाल जी ने कोविड कार्यकाल में महामारी के दौरान अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का फायदा उठाकर लोगों की पीड़ा को अनसुनी करके सिर्फ ऐशो आराम के लिए AAP को SSP बना दिया, यानी कि आम आदमी पार्टी से सुल्तान साहब पार्टी बना दिया सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए। और ऐसी ज्यादा निर्लजता के साथ कि भाई ऐसा देखा नहीं क्या, भारत की राजनीति में ऐसा कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा कि एक चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के टैक्स पेयर या अपने स्टेट के टैक्स पेयर का पैसा अपने मसाज चेयर्स, जकूजी, पर्दों और सेंसरी उसमें कंट्रैप्शंस में लगाया है। एक तो ये बात, लेकिन निर्लजता देखिए अब शराब घोटाले में, क्योंकि इतने ज्यादा तार जुड़े हुए हैं, पकड़े गए हैं, उसमें जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमारे साथ पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही है। अब विच हंटिंग को भी छोड़ दीजिए, अब एक और मुख्यमंत्री आती है भाजपा की तरफ से, क्योंकि सिंहासन तो हिल गया, जो सोने का सिंहासन था ना, और डोला पूरी अच्छी तरह से। दिल्ली की जनता ने कहा कि ये पानी हाफ बिजली माफ ना करो, पानी साफ दे दो, पानी साफ।